सबको पता चलेगा कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मेरे घर वालों का मान टूट जाएगा। अगर मैंने उनको छोड़ दूँ तो? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर आपकी वाइफ को इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि हम उन्हें नहीं बचा सके। शायद अब वक्त आ गया है, साथ कर दो उसे, छोड़ दो और अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो, नई जिंदगी शुरू करो। मुझे इश्क की इबादत करने दे। और आयशा भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते। उनको पता था कि डिलीवरी के वक्त उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाने का डिसीजन लिया। पापी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मतलब ऑफिस जा रहे हो सित्ते? वो ऑमलेट बन रही है, नाश्ता तो कर लो। मैं नाश्ता नहीं करूँगा। सित्ते, तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। पापी, मैं खाना होगा तो ऑफिस में खा लूंगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। बोलो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मरियम को डिवोर्स दे दूंगा। सित्ते, सित्ते, तुम्हारा आखिरी फैसला है। जी। देखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा, ड्राइवर ले जाओ। नहीं, मैं चला लूँ। ड्राइव। अल्लाह हाफिज।
असलम, जीवा जी। मिठाई लेकर आओ फौरन। जीवा जी, कोई खुशी की खबर है क्या? जाहिर सी बात है, क्यों मिठाई मंगवा रही होंगी? जाओ जल्दी से लेकर आओ। मिला तो गुलाब जामुन। हया, हया बात सुनो। जी आपी। हया प्लीज नेहा का बैग पैक कर दोगी? आप उसे साथ लेकर जा रही हैं? हाँ, क्यों? आप उसे ना लेकर जाएं, मैं घर पर ही होती हूँ, मैं उसे संभाल लूंगी। नहीं, मैं उसको साथ ही लेके जाऊंगी। लेकिन ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेंगी? क्यों? जो वर्किंग मॉम्स होती हैं वो मैनेज नहीं करती हैं चीजें, घर को भी काम को भी। बस एक पार्टनर का साथ चाहिए होता है। काश सिप्तैन भाई भी केयरिंग इंसान होते, आपकी तरह अच्छे होते। हर मर्द एक जैसा नहीं हो सकता है नेहा। अच्छा खैर, तुम जल्दी से बैग पैक कर दो, मुझे देर हो जाएगी नहीं तो। मेरी बात सुने हैं, आप ये पुप्पो का रूम छोड़ के हमारे रूम में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? प्लीज ना। हया, नेहा इसलिए शिफ्ट हुई हूं ताकि तुम तंग ना हो, तुमने पढ़ना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जब भी वहाँ आना हो ना तो आप आ सकती है। ठीक है। आप नाश्ता लेके जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे देर हो रही, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं सामान पैक कर देती हूँ। पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अब मेरी जिम्मेदारी है, इसे मुझे ही संभालना है। अब मैं नहीं चाहता कि ये तुम पर कोई बोझ बने हो। शहीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? पुप्पो का वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, पप्पू का जो भी मतलब था। देखो मरियम, तुम ऑलरेडी मेरी खातिर इतना कुछ कर चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या नेहा की वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में आ जाओ। देखिए वो मैं प्लीज मरियम, मैं इसे संभाल लूंगा। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त गुजारो उसके साथ। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे एब्सेंस में मेरा बिजनेस दे। तो नहीं, जरूर। अच्छा, तुम इसको लेके गाड़ी में बैठो, मैं सामान लेके आते हैं इसका। थैंक यू सो मच। चले चलो अपने घर चलते हैं, चलो। लेकिन मिर्जा भाई, आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं नदीम को छुड़वाने में। सजीला देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अभी लॉयर से पता चला है कि नदीम झूठ बोल रहा।
वो शख्स पकड़ा गया जिसने नदीम को फंसाया, या यूं कह लो कि जिसके साथ मिलकर नदीम ने सिप्तान को धोखा दिया। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। ऐसा भी नदीम नहीं कर सकते ऐसा। सजीला, खुद को संभालो। अभी तो सिप्तान को सच्चाई का पता नहीं चला। जब उसे मालूम होगा कि खुद उसके अपनों ने उसे धोखा दिया है, वो अपनी बीवी से भी बहुत नाराज है। मैं कल जाऊंगा मरियम के ऑफिस से उसे समझाने के लिए। उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केस वापस ले ले। मैं आपके साथ चलूं प्लीज। मैंने उसको पता क्या कुछ कह दिया। मरियम बहुत समझदार लड़की है। तुम उससे बात करोगी तो वो समझने की कोशिश करेगी। मैं कल तुम्हें भी पिक कर लेता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। नथी, क्या कर दिया तुमने? खत्म कर दिया सब। गलती हो गई तुमसे शादी करके। बहुत बड़ी गलती। मैं हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखूंगा आयशा। कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार भी उससे दे सकूं। कभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होने नहीं दूंगा। क्यों बार बार मुझे कॉल करे जा रहे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है ना? अयाज मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। और मेरी एक बात कान खोलकर समझो। तुम्हारे भाई के दफ्तर पे अपना कोई काम नहीं कर। बहुत घमंड था ना तुम्हें किस चीज का? जब रख लो ये नौकरी और लात मार दी तुम्हारी इस दौलत को। अयाज,
सर एक बुरी खबर है। बताएं। सल्तनत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। क्या? और इसके अलावा 2 कंपनीज और हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया है। और इसकी क्या वजह है? सर जब से मार्केट में नदीम की न्यूज़ फैली है, हमारे साथ कोई भी कंपनीज काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप एक एक करके मेरी मीटिंग्स करवाएं इनसे। जी सर, मैं करवाता हूँ। सर एक बात और है। अब क्या रह गया बताने को? सर वो अयाज साहब 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। अयाज ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? सर अयाज साहब ने कंपनी के अकाउंट्स पे कुछ हेर फेर की है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता चला है कि हमारी कंपनी के अकाउंट से अयाज के अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर हुए हैं। और जब हमें डाउट हुआ तो हमने इस अकाउंट की सारी मालूमात निकलवाई, जिससे हमें ये पता चला कि इनके अकाउंट में हमारी कंपनी के अकाउंट से अक्सर और बेशतर ट्रांजैक्शन होती रही है। प्रूफ है? जी सर, इसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अच्छा। सर मुझे लगा ये बात आपको बता देनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत ही ढीठ टाइप के इंसान हो तुम। जब कहा है तो फिर क्या मुसीबत है तुम्हें? खैर, मैंने सोचा था कि आज शाम को तुम्हें कॉल कर लूंगी। बोलो कहाँ मिलना चाहते हो? जब आप बोलें, मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। अच्छी तरह से जानती हूँ आसिफ, इसलिए तुम्हें चुना था। अच्छा, जहाँ हम पहली दफा मिले थे वहां आ जाना शाम 5 बजे। ओके। लेट ना होना वरना मैं चली जाऊंगी। आ रही हूँ, लगता है बेल्ट पे हाथ रख के भूल गए हो। आप? अयाज को अयाज! अयाज तो घर पे नहीं है, लेकिन आप क्यों इतने गुस्से में लग रही? अना? अनम अपने कमरे में होगी, मैं बुला कर लाती हूँ। अनम! इसे क्या हुआ? अनम! मैं क्यों हुए? अनम! अनम? प्लीज भाई वापस आ जाए, प्लीज। आपको नहीं पता मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं सब प्लान के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मेरी खातिर। पागल मत बनो नौशी, अपने बारे में सोचो, निकल आओ उस जंगल से। मुझे इश्क की इबादत करने दे।
अनब मर जाओ। सुशीला बैठा उस क्या हुआ है सिप्ते से? क्या हुआ है? स्लीपिंग पिल्स खा ली। क्या? हमारे घर को नजर ही लग गई है, एक के बाद एक परेशानी। तो शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई थी। तुम मेरी बहन के साथ थी ना? मुझे ये बताओ, तुमने इसको दवाई लेने क्यों दी? रोका क्यों नहीं उसे? आप ही, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं है कि अनम ने स्लीपिंग पिल्स कब लिए। मैं तो पार्लर से थक कर आई थी। और तुम्हारा भाई कहाँ है? आप ही, मुझे नहीं पता भाई कहाँ है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता होगा? अभी बता दो फौरन, वरना सिर्फ पुलिस को फोन करेगा, उसको जेल में भेजेगा हमेशा के लिए। आप ही, नौशीन का कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ अयाज की वजह से हुआ है। कहाँ है अयाज? है कहाँ? ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझसे पैसे देने का झूठा वादा किया और खुद नहीं आई। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं तो नहीं उसे छोड़ूंगी। मेरी बहन को तकलीफ, उसकी जरूरत कैसे हुई? इन नाजू से पाला है, इसके साथ ये करेगा? सिप्ते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। उसकी मजाल मेरी बहन को तकलीफ दे। मैं देखता हूँ क्या करना है। छोड़। नो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, ये बेटा तुम्हारा लेटर आया है, ये देखो। क्या बात है, सर क्यों पकड़ रही हो? तबीयत सही है तुम्हारी? नहीं बाबा, पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, सर भारी हो रहा है बहुत। है ऐसे कहूँ जूस बना दे तुम्हें? नहीं, रहने दें। ये पढ़ लो बेटा, क्या है?
अयाज भाई आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, आप प्लीज जल्दी घर वापस आ जाएं। मैं वापस नहीं आऊंगा नौशी, और मुझे बार बार कॉल्स आकर। आपको पता भी है कि अनम भाभी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। सब ड्रामेबाजी, इसकी बातों में ना आना। नहीं अयाज भाई, ये ड्रामा नहीं है। सत्यान उसे खुद हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो आपसे सच में मोहब्बत करती है। कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ मुझसे, बस इसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। तुमने वो देखे रोबोट या कठपुतली? कठपुतली का जो मालिक होता है ना, वो उसको इशारों पे कभी इधर कभी उधर नचाता रहता है, और जब वो कठपुतली उसके इशारों पे नाचने से मना कर देती है ना, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। बस यही बात है और कुछ नहीं। भाई आप खुद भी तो भाभी से मोहब्बत करते थे, तो फिर आपको क्या हो गया? आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने मेरी माँ को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था। भाई भूल जाए उन सब बातों को, मैं भी तो भूल गई हूँ ना। तुम सप्तान की मोहब्बत में भूल सकती हो नौशीन, मैं नहीं भूल सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ उस औरत को अपने साथ यार। कहीं वापस आऊंगा मैं उस घर, नहीं आऊंगा। अयाज भाई प्लीज ऐसे मत करें। अगर आप वापस नहीं आएंगे तो सप्तान भी मुझसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकता मैं नौशीन, इसलिए नहीं चाहती मैं सेक्रीफाइस कर लूं। प्लीज भाई वापस आ जाए प्लीज। आपको नहीं पता मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं सप्तान के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मेरी खातिर। पागल मत बनो नौशीन, अपने बारे में सोचो, निकल आओ उस जंगल से। भाई अगर आप वापस ना आए तो आपको नहीं पता, सप्तान आपको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी और उस खातून के लिए बर्बाद नहीं कर सकता नौशीन। तुम ही बेटा अपने बारे में सोचो, सबके सब सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये लोग कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे सप्तान से। नहीं भाई, सप्तान मेरी पहली मोहब्बत है और आप ही ने इस पर वादा किया मुझसे कि वो मेरी शादी जरूर करवाएंगी। तुम बहुत बोल रही हो नौशीन, इन लोगों की चालाकियों को समझ नहीं पाओगी। मैं तो ये सब कांटेक्ट नहीं करूंगा, मुझसे राब्ता नहीं करना। अयाज भाई प्लीज मेरी बात तो सुने एक बार प्लीज। बाय। बैठो बैठो बेटा बैठो। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? फुफ्फा आपके लिए खुशखबरी है। क्या? मैं खाला बनने वाली हूँ, ये खाएं। बात तो वैसे इतनी खुशी की है कि माँ बहन का तो मुंह मीठा कराओ ना। ये ले पिया। नहीं मुझे नहीं खानी। क्या हो गया बेटा? खुशी का मौका है, बहन बहुत चाहत से चाह रही है तुम्हें खिला। खा लो थोड़ी सी। आज तुम्हारी नानो और तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ना खिलाती तुम्हें अपने हाथ से। जानता हूं तुम क्या सोच रही, लेकिन देखो बेटा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
मुझे पूरा यकीन है जैसे ही सप्तान को पता चलेगा, ये खबर पता चलेगी, भागा चला आएगा यहाँ। नहीं बाबा, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। क्यों बेटा? नहीं चाहती हूँ कि मेरी औलाद पर उन लोगों का साया भी पड़े। ये क्या कह रही हो मरियम तुम? इतनी बड़ी बात तुम कैसे छुपा सकती हो? सप्तान तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। भाईजान आप समझाए ना इसे। पता नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हें ये इतनी बड़ी खुशखबरी इसीलिए दी हो ताकि तुम अपना रिश्ता बचा सको। तुम्हारी फुप्पू ठीक कह रही है बेटा। मैं कह रहा हूं ना, मुझे पूरा यकीन है सप्तान को पता चलेगा, वो हर बात भूल जाएगा, यहां दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास। काबा आपकी कोई बात हुई सप्तान भाई से? नहीं बेटा, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है मेरा। तुम्हारी बात हुई? मेरी कॉल से अटेंड नहीं करे। मैं काम करते ना वॉइस नोट कर देते। नहीं, वॉइस नोट अच्छी बात नहीं है। ये खबर वॉइस नोट पे दी जाए, आई डोंट थिंक सो। ऐसे आपने का फैसला ठीक है कि प्रेगनेंसी वाली बात सप्तान भाई को ना पता चले। बेटा दुखी हुई है, हर्ट है, इसलिए ऐसा सोच रही है, वरना भी उसे पता नहीं है दुनिया बड़ी जालिम चीज है। इससे आप ठीक है तो कह रही हूँ। सप्तान भाई के घर वालों ने उन्हें इतना दुख दिया है, मुझे नहीं लगता ये बात किसी को भी पता चलनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? जी मुझे तो लगता है कि आप ही को जब सही लगेगा ना, फिर सप्तान भाई से खुद बात कर लेंगे। हमें सामने में नहीं पड़ना चाहिए बाबा। हाँ, मुनासिब तो यही है कि जब मरियम बेहतर समझे तो वो बता दे। मैं आपको चाय लाकर दूं? हाँ पी जा सकती है, क्योंकि वक्त हो गया है। तुम उससे तरह मरियम से भी पूछ लो, वो भी शायद चाय पी गया। जी। अच्छा इधर आओ। बहुत समझदार हो गई है, वेरी गुड। चलो अच्छा है, इस तरह मरियम अपने घर चली जाएगी और मेरे बेटे की भी जान छूट जाएगी उससे। अब बस मुझे किसी तरह भी कोशिश करके ना मरियम को वापस भेजना है जल्दी से। फिर मैं आसिफ के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दूंगी, ताकि उसके सर से मरियम की मोहब्बत का भूत उतरे ना। देखो तो सही, कर क्या रहा है ये लड़का?
आय हाय क्या हाल किया भाई, कितनी सिगरेटें पीता है ये लड़का। मैं समझा समझा के थक गई हूँ। तौबा। सारी चीजें फैलाई हुई हैं अल्लाह। ये तूने क्या किया? ये सारा जेवर बेच दी। हाँ। मैंने की वफा, तुमने की जफा, फिर जुदा हुए रास्ते, साथ रह के भी तुम न साथ थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मरियम, एक्सपेक्ट कर रही हैं। तेरे बिना कैसे जिऊं, तू ही बता क्या मैं करूं। मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे। मुझे पूरा यकीन है जैसे ही सिप्तान को पता चलेगा, ये खबर पता चलेगी, भागा चला आएगा। नफरत होती है मुझे ये सोच के कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। रंजिशें